हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में एज सच कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता गैशियस एक्सचेंज के लिए। प्लांट्स में 3 पार्ट्स होते हैं, लीफ, स्टेम एंड रूट्स। अब लीफ में जो है स्टोमेटा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर गैशियस एक्सचेंज, और स्टेम और रूट्स में जो है लेंटिसल्स जो हैं ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसके थ्रू जो है गैशियस एक्सचेंज होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लीफ में स्टोमेटा के थ्रू किस तरीके से गैशियस एक्सचेंज होती है और स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको ये स्ट्रक्चर जो स्टोमेटा का है जिसमें आप 2 बीन शेप्ड आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, और यही एक्चुअली गार्ड सेल्स जो हैं रेगुलेट करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। अब जब ये गार्ड सेल्स जो हैं ये वाटर से भर जाते हैं देन दे बिकम टर्जिड, और जब ये टर्जिड होते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं, और इसके थ्रू जो है स्टोमेटा ओपन जब होता है तो यहाँ से गैशियस एक्सचेंज हो पाता है। और जब यही गार्ड सेल्स जो हैं जब ये वाटर को लूज़ करते हैं तो दे बिकम्स फ्लैसिड, और फिर स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है गार्ड सेल्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब हम देखते हैं लीफ का स्ट्रक्चर कि किस तरीके से लीफ के स्ट्रक्चर में स्टोमेटा के थ्रू जो है एयर एंटर होती है और लीफ करती है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखें ये स्ट्रक्चर जिसमें अपर एपिडर्मिस है लीफ के स्ट्रक्चर में, अपर सरफेस है लीफ की, ये लोअर एपिडर्मिस है लीफ का जिसमें ये स्ट्रक्चर आपको स्टोमेटा नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं इनको हम एयर स्पेसेस कहते हैं, और ये जो हैं ये मीज़ोफिल सेल्स हैं। अब जो मीज़ोफिल सेल्स हैं एक्चुअली इन्हीं मीज़ोफिल सेल्स में जो है रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का जो है प्रोसेस हो रहा होता है। डे टाइम जो है मीज़ोफिल सेल्स जो हैं लीव्स के, इसमें फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो साइड बाय साइड चल रहा होता है। जैसा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है प्लांट को, उस वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट जो है वो स्टोमेटा के थ्रू अपने एनवायरनमेंट से लेता है। फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड जो इन एयर स्पेसेस से होती हुई मीज़ोफिल सेल्स जिनके इर्द गिर्द जो है एक वाटर फिल्म होती है उसके अंदर डिफ्यूज़ होती है। फिर यहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और फिर यही ऑक्सीजन जो है रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जो है यूटिलाइज होती है इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। और फिर जो है इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। लेकिन क्योंकि नाइट टाइम जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है नहीं हो रहा होता, तो जो लीफ सेल्स होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है रिलीज़ कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लेंटिसल्स की, कि लेंटिसल्स जो हैं एक्चुअली ये सर्टन पोर्स होते हैं, क्योंकि जो वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स होते हैं वो एक बार्क से कवर्ड होते हैं, और वो बार्क जो है वो उसके थ्रू जो है वाटर और गैशियस एक्सचेंज जो है नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये सर्टन पोर्स जो है उस बार्क के ऊपर मौजूद होते हैं जिनको हम लेंटिसल्स कहते हैं, और यही लेंटिसल्स जो हैं फिर ये अलाउ करते हैं एयर को टू पास थ्रू दैम। इसके अलावा जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है उसको यूटिलाइज़ करते हैं, और फिर इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर में रिलीज़ कर देते हैं।